Let's solve the question of year 2023. ये मैं दोबारा करवा रहा हूँ शायद अपने वीडियोस में, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है एंड सम ऑफ द पीपल आर आस्किंग मी कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमको इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है। हमको भी नेक्स्ट स्टेप का आइडिया नहीं लग पा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि यहां पर हमको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है बाय द एंड। और जब रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है तो मुझको कहीं ना कहीं पर इस क्वेश्चन को, इस सारी वैल्यूज को जो मैंने ये निकलेगा हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव निकलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेंगे, उसको दोबारा यहां पर रिप्लेस करना पड़ रहा है। y की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ रहा है, y1 को रिप्लेस करना पड़ रहा है, y2 को रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो मैं पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके दिखाता हूं। y1 एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन चल रहा है। सो यू सी e पावर ax, एक माइनस बी पहले लगा लीजिए जो कि यहां पर आता, मैंने पहले लिख लिया उसको। फिर ए ई ए एक्स कॉस बी एक्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब एक यहां पर यूनिक स्टेप यह है कि मैं राइट अवे सेकेंड डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, रादर आई एम सिंपली टेकन आउट ई पावर ए एक्स कॉमन। अब इस स्टेप पर आकर मैं दोबारा इसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फिर से एक प्रोडक्ट टूल बन गया है, फिर से प्रोडक्ट टूल के फॉर्म से इसको डबल डेरिवेट करते हैं। y2 इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स, डेरिवेट करिए। मैंने यहां पर लिख लिया माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। हम इस पूरे टर्म को दोबारा कॉपी कर लें और e की पावर ए एक्स को डेरिवेट करें। ए ई पावर ए एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस, सॉरी मैं गलत कॉपी कर रहा हूं ब्रैकेट, माइनस ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स। ये पूरा ब्रैकेट दोबारा कॉपी कर लिया। e की पावर ए एक्स दोबारा कॉमन निकाल लीजिए। ऑल राइट, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, समटाइम वी टेंड्स टू मिस द वैल्यूज, सो लेट अस चेक वंस अगेन। आई हैव पुट e x जस्ट लाइक दैट, a cos bx minus ab sin bx, and I got minus b square cos bx. I have minus b square cos bx. I've copied down the second bracket, a cos bx माइनस बी साइन बी एक्स, ए डॉट ई पावर ए एक्स दोबारा ऐसा का ऐसा ही आ गया है। हम दोबारा इसको कॉपी करते हैं। सो यू गॉट माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, ए cos bx. Now you got a here, a square cos bx minus ab sin bx. This bracket is closed. You got e to the power ax minus ab make minus 2ab, and यहां से एक cos bx कॉमन निकाल लीजिए. You got a square b square cos bx minus 2ab sin bx. That is the value of y2. Now issue is that you see anywhere you are not getting the replacement till here. आपको कहीं पर भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है. If I do like eax cos bx को मैं y से रिप्लेस कर दूं, so उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है. उससे बेटर क्या है, एक तो मैंने y1 पिक कर लिया, राइट, और एक मैंने y2 पिक कर लिया, और इन दोनों को यहां पर और यहां पर
और ये y को यहां पर रिप्लेस कर लिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तरीका करने का इसका यही है कि आप यहां पर अभी इन तीन चीजों को रिप्लेसमेंट करें। सो यू गॉट d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस वैल्यू मैं यही कंटिन्यू करता हूं, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है, एंड यू गॉट माइनस 2a, you replace the first derivative eax bracket a cos bx minus b sin bx, got it, plus a square b square and the value of eax cos bx. When you open this, what you should do is that सब जगह से ये eax, ये eax और ये eax कॉमन निकाल लीजिएगा। जब सब जगह से ये eax कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos bx माइनस 2ab sin bx माइनस 2a स्क्वायर cos bx प्लस 2ab sin bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर उसके बाद when you find out that all these things will be settled down, जो टर्म्स आई हैं sin bx की वो सारे कैंसिल, यहां से एक 2a भी यहां से आ जाएगा, वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म्स आए हैं वो भी सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यू विल फाइंड अल्टीमेटली all these things will be settled down accordingly and you got only e की power ax into 0. Please remember, it is a different question from all of the questions I have noticed which are being given in the board examination. Slightly different kind of approach, slightly different kind of question. We will not be getting such questions generally. So I am solving it again and again. आपको एक बार जब आप रिप्लेसमेंट कर देंगे, एक बार ये cos bx को कॉमन निकालना है हर जगह से, और एक बार आपको sin bx को कॉमन निकालना है हर जगह से। जो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे cos bx से वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई होंगे sin bx से वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। That will give you 0 as the final result, जो कि हमको यहां पर शो करना है। I hope the next step you can do on your own. It is as simple as easy. मैं आपको कुछ क्वेश्चन आगे के सॉल्व करके दिखा चुका हूं। So I am taking up few more questions which I had not solved earlier. Let us take question number 22, a sin pt and b cos pt. The result to be shown, a square minus x squared by y2 plus b squared equal to 0. Again, आप यहां देखिए ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन में आपको नया क्या दिखाई पड़ रहा है। What is new in this question? These are the examples of your ML Evolve book generally. मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके ML में एज द एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। So you got x equals to a sin pt and y equal to b cos pt, a square minus x squared y d2y upon dx squared plus b squared. What is the first step? We find dx by dt. A p cos pt. Correct. Find dy upon dt minus bp sin pt. I hope the question is clear. Take out, we want to have dy upon dx. Dy upon dx is equals to minus bp sin pt upon ap cos p and p cancel कर दीजिए. I have minus b upon a sin pt upon cos pt. So the function is actually minus b upon a tan pt. ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया है, और बेसिकली ये y1 की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास राइट अवे dy अपॉन dx आ गया है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, इसका एक और डेरिवेटिव कर लीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर
डेरिवेट करिए माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर पी टी इंटू पी। अब मुझे यहां पर एक स्टेप में आपको नया इंक्लूड करवाता हूं। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन फॉर लॉन्ग एंड यू मस्ट टेल मी what I have missed here. Think in your mind what I am missing here. So you see very carefully, जो ये फंक्शन है मेरा, जो ये y1 गया है, ये जो फंक्शन है ये t का फंक्शन है, ये x का फंक्शन नहीं है। इट इज अ फंक्शन ऑफ t ना। ये फंक्शन तो t का है, आपको तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। मैंने जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है मैंने वो t के फंक्शन को डेरिवेट किया है माइनस बी अपॉन ए, और यू कैन राइट डाउन p हियर। माइनस बी पी बाई ए सेक स्क्वायर पी टी। सोचिए व्हाट आई नीड टू राइट डाउन वंस अगेन हियर। मुझे एक और चीज क्या लिखनी चाहिए यहां पर, क्योंकि मैंने फंक्शन किसका डेरिवेट किया है, t का। आई शुड राइट डाउन dt बाई डी एक्स। ये स्टेप हम जनरली भूल जाते हैं, हम नहीं सॉल्व करते हैं इस स्टेप को। स्टेप में हमारे हम जनरली मिस आउट कर देते हैं। एंड व्हाट इज dt बाई डी एक्स, dx बाई dt का रेसिप्रोकल। सो दैट मीन्स जो y2 आएगा माइनस बी अपॉन ए पी सेक स्क्वायर पी टी इंटू 1 अपॉन cos pt. Correct. So I have minus b upon a. I have minus b upon a 1 p sec square pt dot 1 upon ap cos pt. Mark the question. One more unusual step here. आपको अल्टीमेटली सब चीजें x और y के टर्म में लेकर आनी है, मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा यहां से आता हुआ। बट हमारे पास एक क्लू ये है कि वैल्यूज जो है वो साइन और कॉस में है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं यहां पर y2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए पी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पी टी वन अपॉन AP cos PT. What is cos square PT? What is cos square PT? Cos square PT is 1 minus sin square PT. And what is sin PT? X by A. तो ये हो जाएगा y2 equals to minus B upon AP 1 upon into AP cos PT. Right? Sin PT कितना आएगा भाई, वो आ जाएगा x बाई ए, और cos pt कितना आ जाएगा y अपॉन b. आई कैन ऑलवेज रिप्लेस sin pt with x by a and cos pt with y upon p. आई एम डूइंग इट हियर. सो दिस गिव्स मी माइनस bp अपॉन a 1 अपॉन 1 माइनस, look carefully, sin pt is x by a. I put down x square by a square into 1 upon AP. I've got cos PT. What is cos PT? Y upon B. I simply put down y upon B. सेटलमेंट करते हैं, इस पूरे को सेटल करते हैं, बहुत 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 केयरफुली करिएगा। माइनस BP अपॉन a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू b को हम ऊपर ले गए इंटू ए पी वाई। कुछ कैंसिल दिखाई पड़ रहा है होता हुआ? आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग इज कैंसिल आउट। ये ए और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज कैंसिल। एक ये p यहां से मुझे कैंसिल दिखाई पड़ जा रहा है। सो आई हैव लेफ्ट विद माइनस, बहुत सारे टर्म्स हो गए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए इंटू वाई। और ये सब किसके इक्वल है? ये सब y2 के इक्वल है। आई थिंक आई हैव गॉट द आंसर
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर equal to 0. You have this answer here. So you must see question carefully here. You must question very carefully. There are many small steps and especially these two steps I will mark them in color. ये वाला step and ये step और उसके अलावा ये मुझको जनरली पहले क्या आइडिया है कि कॉस पीटी को सेक पीटी में बदल लूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यहां पर सेक पीटी को कॉस स्क्वायर पीटी में चेंज किया और उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी में चेंज किया, साइन पीटी को चेंज किया x बाई ए से, कॉस को चेंज किया y अपॉन बी से। द क्वेश्चन इज सॉल्व। बुक में क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको करने के लिए काफी सारे मिल जाते हैं जो सरप्राइज क्वेश्चंस होते हैं और हमको उनको सॉल्व आउट करने में भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती रहती है। I take few more questions. Let us see the next question. Kind of same question, x equal to sin t and y equal to sin pt. If I remember, this question is of NCERT exemplar as well. So let us see what can be done with this question. So kind of same kind of generalized question का हमको फिर से कहीं ना कहीं पर जो cos मिलेगा उसको चेंज करना है और उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। पहला काम करिए, dx बाय dt निकाल लीजिए, cos t, dy बाय dt निकालिए, p cos pt। फाइंड dy अपॉन dx, p cos pt अपॉन dx। फर्स्ट टर्म आ गया, dy dx इक्वल्स टू p cos pt अपॉन dx। ये फर्स्ट टर्म है, राइट। अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम मुझको जो दिखाई पड़ रही है, मुझे कोई यहां पर रिप्लेसमेंट की कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो यहां पर प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लग जाएगा, एक कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, ऊपर एक लंबा टर्म आ जाएगा, कुछ तो अनयूजुअल यहां पर हमको करना चाहिए। तो ऐसे स्टेप्स को हमको याद करना है, ऐसे क्वेश्चन, यही प्रैक्टिस कही जाती है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हम पहले से ही यहां पर सॉल्व आउट कर पाए अपनी चीजों को। तो हम क्या करें उसके लिए, नोट करिए यहां पर यह बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy by dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर cos स्क्वायर pt अपॉन cos स्क्वायर t। जैसे ही मैंने cos स्क्वायर pt लिखा है ना, तो मेरे पास वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का ऑप्शन आ जाता है एंड आई गॉट p स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर pt अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। मेरे पास साइन पीटी की वैल्यू है y, मेरे पास साइन टी की वैल्यू है x, तो रिप्लेसमेंट तैयार है। p स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यू सी, मैंने dy dx को कन्वर्ट कर लिया x ऑफ y के टर्म्स में। मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं अभी, वहां से t को मैंने एलिमिनेट कर दिया और मैं सब कुछ शिफ्ट करके लेके आ गया। p स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं ना कहीं पर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक यूजुअल क्वेश्चन बन गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx होल स्क्वायर p स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल डेरिवेट करना है, सब कुछ हमने यहां से एलिमिनेट कर लिया, t को एलिमिनेट कर लिया। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इस स्टेप पर आकर हमको बहुत ध्यान से डेरिवेट करना है। प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल भी है, दिख गया।
राइट, प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू p square minus 2y y1. I make it change. I will write down here also y and y1. That makes things little easier. So if I can write down dy upon dx as फिर से करते हैं, यहां पर आके फिर से कर लेते हैं एक बार भाई, आपको इजी लगेगा. मैंने यहां पर y, यहां पर ये y1 है. ओके, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया. ये वाई स्क्वायर है 2 y1 का स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1. सिंपल. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लीजिए, dy dx का मतलब y1 को डेरिवेट करी, y1 का स्क्वायर है तो 2y1 इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर दोबारा ऐसा ही आ गया और संग में माइनस 2x इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2y, बोलिए कितना, dy by dx y1. We got all terms in the form of y1 and y2. The usual step, divide by 2y1. I have almost got the answer. 1 minus x square y2 माइनस 2y1 से डिवाइड करें, माइनस एक x बच जाएगा, एक y1 बच जाएगा इक्वल्स टू p स्क्वायर और कितना बच जाएगा y. लेट अस चेक द क्वेश्चन. आई गॉट माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1. यहां पर वही माइनस साइन आना चाहिए. ओके, शिफ्ट कर लीजिए. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0. क्वेश्चन इज ओवर. दैट्स इट. आपको सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर. दैट इज द क्वेश्चन. आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस, बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड. Let's move on to some more questions. This is again a question of board. Y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. It seems to me an easier question as such. तो ये 0 भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, right? और ये यहाँ पर नहीं है कुछ भी. So मैं पहले एक बार right away y1 निकाल लेता हूँ. माइनस 3 sin log x upon x plus 4 cos log x upon x. x को ले जाइए, x y1 इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x. माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x. x y1 में x को यहां पे ले गया. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डबल डेरिवेट कर लीजिए. x y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस 3 cos log x अपॉन x माइनस 4 sin log x अपॉन x. अपॉन x क्यों आ रहा है? log x को डेरिवेट कर रहे हैं हर बार. दोबारा x को लेके आइए. x स्क्वायर y2 प्लस x y1, एक माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लेते हैं. 3 cos log x प्लस 4 sin log x. What can you see here? ये पूरा यहां पर आ गया है y के फॉर्म में, करेक्ट. So I am shifting now. I got the final answer. So generally बोर्ड हमको ऐसा ही क्वेश्चन देता है. x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y
equals to 0. Simple, usual question we can see here, right? That was the question board gives us in 24. तो इसी 2 सालों के 23 में दोनों में जो क्वेश्चन आया है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 23 क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था। एज सच यहाँ पर मुझे इतनी कोई खास डिफिकल्टी दिखाई नहीं पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन बहुत सिंपली एंड ईजिली सॉल्व होते जा रहे हैं। मैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ जो कि मैंने आपसे कहा था कि वो PYQs हैं, और वी आर रेफरिंग टू द बुक ऑफ अरिहंत। हमको वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि बोर्ड क्वेश्चंस हैं। आपको थोड़ा सा संग संग में हर बार बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। दिस ऑल्सो बोर्ड क्वेश्चन ऑफ 2017। आई गॉट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। नाउ y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट थिंक ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये tan x चाहिए, मुझे cos स्क्वायर चाहिए, मुझे कहीं पर रिप्लेसमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि कहाँ से हम ये रिप्लेसमेंट्स लेके आएंगे। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos sin x. I have got d2y upon dx square tan x dy dx plus y cos square x equals to 0. क्या लगता है आपको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स हम क्या करें? डेरिवेट करते हैं। मुझे काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्री इसमें आती हुई दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं से। मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरली क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आते हैं हमारे पास, पर इस क्वेश्चन में मुझको काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो पहला काम है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेट यूजुअली ही कर देते हैं, और उसके बाद फिर सेकेंड डेरिवेट भी वहां पर ही करने की कोशिश करते हैं। सो आई गॉट dy by dx इक्वल टू माइनस sin x इंटू कॉस एक्स। बिल्कुल ऐसा ही करिएगा और कुछ मत करिएगा इसके अलावा। डबल डेरिवेट करिए, प्रोडक्ट टूल लगाइए, माइनस sin x इंटू साइन एक्स, प्लस साइन कर दिया हमने यहां पर, प्लस cos x को रोक लिया, माइनस sin x को डेरिवेट करना है। सो आई शुड पुट, बहुत थोड़ा सा स्टेप्स कंफ्यूजिंग होने लगे हैं यहां पर। आप दोबारा माइनस sin x को डेरिवेट कर रहे हैं, तो माइनस cos sin x इंटू cos x। समझ लीजिएगा फिर से, हमने पहले डेरिवेट किया है cos x को, और sin x को हमने ऐसा ही अपने सामने लिख लिया है, राइट? आई एम गेटिंग हियर sin x, देन आई एम गेटिंग हियर द वैल्यू cos x डॉट माइनस cos sin x डॉट cos x। क्या होना चाहिए इसके बाद? क्या यहाँ पर cos स्क्वायर बन जाए कहीं पर आकर, या हम किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, एंड आई एम अगेन थिंकिंग दैट मुझको कोई खास यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो हम बिल्कुल सिंपल ऐसा ही करके अगर रिप्लेसमेंट इसको सिंप्लीफाई कर लें। आई गॉट sin x इंटू साइन एक्स। अंडरस्टैंड, ये साइन का एंगल है, ये sin x इंडिविजुअल है। यहां पर उसको कर लें माइनस cos स्क्वायर x cos sin x। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये किसके इक्वल हो गए हैं? ये सारे y2 के इक्वल हो गए हैं। मेरे पास ये y2 की वैल्यू आ गई है, पर मुझे अभी तक इस क्वेश्चन में कोई भी रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट फाइंडिंग कि मैं यहां पर कोई रिप्लेसमेंट करने की पोजीशन में हूं। मेरे पास एक cos स्क्वायर x आ गया है, एक cos sin x आ गया है, एक sin x डॉट sin x आ गया है। आई genuinely believe that at this point of time
जो आपको ये, बिकॉज मुझको 10x नहीं मिल रहा है कहीं से, मुझको कहीं से भी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में माइट भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। मैं इसको यहाँ पर अगर बनाऊंगा साइन अपॉन कॉस करके तो आई माइट गेट समथिंग, और इन तीनों टर्म्स को राइट अवे अपने क्वेश्चन के अंदर जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है वहां पर रिप्लेस कर दीजिए। लेट अस ट्राई दिस। तो आई एम रिप्लेसिंग सिंपली, आई गॉट साइन x into sin x minus cos स्क्वायर x डॉट cos x प्लस ये tan है, इसको sin अपॉन cos बना लीजिए, और what is dy by dx माइनस sin x इंटू cos x, और यहां पर इसको माइनस साइन कर दीजिए, एक cos तुरंत कैंसिल कर दीजिए, प्लस y इज cos sin x इंटू cos स्क्वायर x, राइट। कुछ चीजें कैंसिल हो गई हैं, कुछ चीजें और कैंसिल भी हो सकती हैं। I can see one more thing here. I have minus cos square x cos sin x and plus cos square x cos sin x. इन दोनों को कैंसिल करिए। I got sin x sin x. I got sin x sin x, और इनको कैंसिल करिए। I got the answer as 0. So ये कभी कभी ये आपका अपना डिसीजन है कि क्या हमको और नहीं मिल पा रहे हैं कहीं पर ऐसे टर्म जिनको हम पुट कर पाए, तो आई शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट एज आई हैव डन in this question as well. There are two questions on this slide. I might solve any one of them because I think I had solved this earlier also. So you have sine of log x. Prove that. I'm solving the first question. I'm taking the question again. Y equal to sine of log x. I have to solve x square y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन मुझको अभी तो फिलहाल इजी लग रहा है, आगे आई डोंट नो, क्योंकि जो log x होते हैं वो 1/x देता है, और x को हम ले जाते हैं y1 के पास, और ये हो गया cos log x। सिंपल एज दैट। डबल डेरिवेट कर लीजिए, x y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स, करेक्ट, इनटू, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आपको डेरिवेटिव्स काफी करना आ गए होंगे। एक्स को फिर यहां ले जाइए, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स फिर से वाई बन गया, क्या आया आंसर? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। विश करिए भगवान से कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा हमको। अंडरस्टैंड? सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग। अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर सका हूं, दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। लेट अस चेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, व्हाट कैन वी डू विद दिस क्वेश्चन? क्या हमको कहीं पर प्रोडक्ट रूल लगा? मैं बस कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। आई एम एंडिंग दिस वीडियोस, आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। कल आपको दोपहर तक मिलेगा सेक्शन सी का पहला चैप्टर का वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। मैं तीन वीडियोस बनाऊंगा, वन फॉर रिग्रेशन कोरिलेशन एंड वन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आईएससी बोर्ड की सीबीएसई से बहुत डिफरेंट है। सीबीएसई ने बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर दी है लीनियर प्रोग्रामिंग, आईएससी इसको पूरा फॉलो कर रहा है। अभी भी ग्राफिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं एलपीई के, हम बात करेंगे बाकी, लेकिन ये आज इसका लास्ट वीडियो है। कल हम शुरू करेंगे द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट चैप्टर। बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे हैं सेक्शन सी के वीडियोस का। आई विल टेक देम टुमारो ऑनवर्ड। लेट अस सी द क्वेश्चन y equal to x cos x, prove that x square d2y upon dx square. Let us see what we can do with this. So मैंने फर्स्ट स्टेप पर y1 फाइंड आउट कर लिया, cos x
x का 1 माइनस x साइन x। सिंपल। कुछ मुझको अभी रिप्लेसमेंट तो नहीं दिखाई पड़ रही है। आई कैन राइट डाउन y अपॉन x एज cos x here if I want to. Let us try this. I can put on y अपॉन x here. तो ये cos x जो है वो y अपॉन x बन सकता है। तो y1 इक्वल टू y अपॉन x माइनस x साइन x। इस x को वहां ले जाइए। x y1 इक्वल टू y माइनस x स्क्वायर साइन x। x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू y1 माइनस 2x साइन x माइनस x स्क्वायर कॉस x। फिर कोई रिप्लेसमेंट सोचिए इसमें। अभी मुझको x स्क्वायर y2 चाहिए। ये y1 तो यहां से कैंसिल ही हो गया। कुछ और रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। आई कैन सी दैट देयर इज x साइन x here and I can see there is 1x cos x also, and don't need x cos x, x sin x anywhere. That means they need to be replaced anyhow. और मैंने एक x y2 को यहां ऐसा ही लिख लिया माइनस 2 x sin x जो है वो y1 x माइनस y1 है। So can I replace this x sin x from here as y अपॉन x माइनस y1 माइनस ये x स्क्वायर cos x है। मेरे पास x cos x है तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक x इंटू y आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं। x y2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस x y1 अपॉन x माइनस xy। x y2 equals to minus 2y plus 2x y1 minus x square y। जो डिनोमिनेटर का x आया है वो यहां लगा दीजिए। मेरे पास एक x स्क्वायर आ गया, एक y2 आ गया, इक्वल्स टू एक टर्म बन रहा है 2x y1। यहां से y कॉमन निकाल लीजिए, माइनस y कॉमन निकाल लीजिए। आई हैव 2 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy1। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर जगह पर रिप्लेसमेंट ही चल रही है। मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूं। पहले स्टेप पर ही रिप्लेसमेंट कर लिया। देखिए y अपॉन x। सेकेंड स्टेप पर रिप्लेसमेंट किया हमने। यहां पर हमारे पास x cos x, यहां पर x इंटू एक्स cos x था तो x इंटू एक्स cos x, xy बन गया। x sin x, y अपॉन x माइनस y1 रिप्लेसमेंट कर लिया। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर इतने रिप्लेसमेंट्स नहीं करेंगे जो कि आपको बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आ जाने चाहिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए इतना रिप्लेसमेंट तो आपको हर समय पर सोचना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का और एक बार प्रॉपर्ली दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ओके, देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर। आई माइट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन। आई एम जस्ट बैक द चैप्टर। बेसिकली वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस अर्लियर आल्सो, जहां पर कि cos इनवर्स x के डेरिवेटिव आए थे या tan इनवर्स x के डेरिवेटिव आए थे। तो आई एम सॉल्विंग a question of cos. So the first question, y equals to cos inverse x whole square. I need to solve 1 minus x square y2 minus x y1 equals to 2. So क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है देखने में, माइट भी सिंपल ही हो। लेट अस सी। आपको उसके लिए इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 1 अपॉन तो y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 cos इनवर्स x। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 4 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। रिप्लेसमेंट आ गया भाई, y पुट कर दीजिए यहां पर। आई गॉट y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जो मुझको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर लगभग नजदीक आ गया है। y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। मुझको अभी सेकेंड डेरिवेटिव करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1 डिवाइड बाय 2y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। आई हैव गॉट ऑल द टर्म्स। 2 को शिफ्ट करिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। ही गॉट राइट अवे द आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। यू कैन सी दीज क्वेश्चंस आर यूजुअल क्वेश्चंस, लेकिन वही बच्चा एग्जाम में कर पाएगा, उसी के क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे जिसने पहले प्रैक्टिस कर लिए, जिसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एग्जाम में क्वेश्चन फ्री हो जाता है और आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफिकल्टी लग रही है? कोई खास रिप्लेसमेंट नहीं है, बस एक रिप्लेसमेंट यहां पर y का था जब हमने यहां पर ये y को रिप्लेस किया था, बस दैट्स इट। और कोई इसके अलावा रिप्लेसमेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं इसी स्लाइड के ऊपर। मैं इसको रब कर रहा हूं। प्लीज टेक दिस, आई एम लीविंग स्क्रीन फॉर यू। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ताकि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। राइट, आई एम रबिंग इट अप एंड आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम स्लाइड। लेट अस सी द क्वेश्चन इज नाउ फॉर tan inverse x. I'm writing the question here, y equals to tan inverse x whole square. डेरिवेट करिए y1 equals to 2 tan inverse x into 1 upon 1 plus x square. 1 plus x square into y1 equals to 2 tan inverse x। अभी कहीं पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। जब स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, हम स्क्वायर तो कर नहीं पा रहे हैं। एनीवे हम डेरिवेट तो कर ही सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 equals to 2 upon 1 plus x squared। सबको दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 plus x squared से। आई गॉट 1 plus x squared whole square y2 plus 2x 1 plus x square y1 equals to 2। You have your answer। स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 y1 आ गया और 2 आ गया। क्वेश्चन इज अगेन 4 स्टेप्स। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन करने का आपको आइडिया होना चाहिए। आपको यहां पर लगाना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, हम कब डेरिवेट कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट टेक केयर in your mind। I'm leaving the third question for you to solve on your own, taking few more questions। Okay, I am taking this question, y equal to log x plus x square plus 1। I think I have solved the question before also, but anyway y1 equals to, मैं कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। then 1 plus 2x upon twice of x square plus 1। So 1 upon x plus under root x square plus 1 under root x square plus 1 plus x upon 1 plus x square। मुझको तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि टर्म कट जा रही है, तो ये पूरी टर्म तो यहां से कैंसिल हो गई। y1 क्या बच गया,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1 स्क्वायर करिए, डेरिवेट करिएगा फिर से एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस मेरा एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, कहीं कुछ रिप्लेसमेंट दिखाई पड़ रही है आपको, फाइंड आउट करिए। y1 की वैल्यू कुछ रिप्लेस हो सकती है कहीं पर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक 2 और 2 हमने वहां से कैंसिल कर दिया, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y1, ये कैंसिल यहां बच गया, शिफ्ट कर लिया, स्क्वायर कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, आई हैव गॉट द मिस्टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने गलती कर दी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1/2 प्लस सी द मिस्टेक, y1 स्क्वायर को डेरिवेट किया था, चेन रूल नहीं लगाया, 2y1/2 प्लस 2x इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे 2y1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1, बोलिए कितना हो गया, xy1 इक्वल टू 0। तो भाई एक स्टेप मिस कर दोगे, लास्ट में आके क्वेश्चन अटक जाएगा, थोड़ा सा कभी हो जाता है, बट एनीवे आप कुछ और सोच रहे हैं तो एग्जाम में फुल कंसंट्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। I might take 1 or 2 more questions. Let me see if something comes up. This we have solved earlier. I'm not solving it again. Okay. 2016 board question. I have just solved this question. Tan inverse x. This question is done. Let me try this question. E power m cos inverse x. Y equals to e power m cos inverse x. Y1 equals to e power cos inverse x into m upon 1 minus x square with minus sign। सब कुछ चेन रूल में चल रहा है, प्रोडक्ट रूल नहीं है, एक ही फंक्शन है, m cos inverse x पार में है, तो सेकेंड टाइम डेरिवेट कर रहे हैं तो m cos inverse x को डेरिवेट कर रहे हैं, माइनस e टू द पावर m cos inverse x डॉट m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए m माइनस m e टू द पावर m cos इनवर्स x। मुझको कहीं पर अगर रिप्लेसमेंट मिलती है तो आई शुड टेक इट, ये मुझको ये y दिखाई पड़ रहा है, यहां पर y पुट कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू my। ओके, क्योंकि रूट लगा हुआ है स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। डेरिवेट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1/2 equals to 2y1। I am nearing my question or not? I have like here it is 1 minus x square 2y1/2 minus 2x y1 square equals to m square 2y1, right? 2y1, m square y square है 2y1 divide by 2y1, so I got 2y1 xy1 equals to 2y1 cancel m squared y।
you have the answer 1 minus x square y2 minus x y1। तो ये विश करिए कि आपको इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए। ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा आराम से हो जाते हैं, बहुत रिप्लेसमेंट भी नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चंस हमेशा बेटर आते हैं अगर आप रिप्लेसमेंट से करते हैं। दिस क्वेश्चन इज cot inverse x square। I am solving this question the last. After that, I will not take any more questions because we have taken enough questions now, and this is the last video of this chapter. So y equals to cot inverse x whole square, y1 equals to 2 cot inverse x minus 1 upon 1 plus -1 upon 1 plus x square। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिनोमिनेटर में कोई चीज छोड़ने का कोई पर्पस नहीं होता है। -2 cot inverse x, इसको ऐसा ही सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 2xy इक्वल्स टू -2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 2। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी डबल डेरिवेटिव नहीं किया है, मैंने यहां पर भी सिर्फ y1 निकाला था। मैंने यहां पर y1 निकाला है। जस्ट वेट ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, तो ये मेरा यहां पर ये हो गया y2 और ये फिर हो गया 2x y1 equals to 2 1 plus x square। This is, I'm doing it again। Right, I got 1 plus x square whole square y2 plus 2x 1 plus x square y1 minus 2 equal to 0। We have the answer 1 plus x square y2 2x 1 plus x square y1 minus 2 equal to 0 is the answer of this question। So again you see, मैंने अब जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और देयर इज नो एंड टू द क्वेश्चंस। यू कैन सेंड मी द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं अब कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, दैट विल बी अबाउट द सेक्शन सी। बहुत सारे बच्चों को सेक्शन सी का ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो मेरा ये एफर्ट है कि मैं आपको सेक्शन सी के प्रॉपर क्वेश्चंस को बनाकर पोस्ट करूं ताकि आप उनसे एक एट ईज होकर उसको सॉल्व कर पाए। 15 मार्क्स का बिल्कुल परफेक्ट एक टॉपिक है आईएससी बोर्ड के लिए। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, इसी साल की फैसिलिटी है। सेक्शन बी को फॉर अ व्हाइल स्किप कर दीजिएगा, 5 दिन में सेक्शन सी तैयार हो जाएगा। 3 वीडियोस बनाऊंगा, सेक्शन चैप्टर नंबर 8, 2 and 3, और वीडियो 1 भी लॉन्गर 1 शॉट वीडियोस होंगे। एक बार में लेकर बैठिएगा, आपको क्वेश्चन सिर्फ एमएल अग्रवाल में मिलते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफ द आर.डी. शर्मा में मिलते हैं। सो आपके एमएल अग्रवाल पूरी 3 बार में ही सॉल्व होने का मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। एक बार लेके बैठेंगे पूरा वीडियो और एक एंड टू एंड देखेंगे तो आपको बिल्कुल टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। मैं आपको ज़्यादातर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा उसमें, और एक वीडियो बनाऊंगा उसका पीवाईक्यू का, सारे सेक्शन सी का। That makes things absolutely clear. We can solve the section C of this year, previous year board paper also. That gives you absolute clarity of these questions. So वीडियो लाइक करिएगा। बहुत एफर्ट दिया गया है यहाँ पर। जो टीम है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करती है, जो आपके लिए एक परफेक्ट मिक्स ऑफ क्वेश्चन लेके आएगा, और ऐसा ही हम आगे करते रह रहे हैं। On your part, share this video with your friends who are preparing, and also subscribe the channel The Maths Box। Thank you very much। See you tomorrow in the next video of section C।
बाय बाय।